चैप्टर 28 द प्लेन एक्सरसाइज 28.9 टॉपिक है आज का डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। देखो क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट से एक प्लेन पे। मतलब मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं x1 y1 z1 और इस पॉइंट का नाम a रख लो, ठीक है। और एक प्लेन है, ये एक प्लेन ले लो, इसकी इक्वेशन ले लो r डॉट, नहीं हम कार्टेशियन फॉर्म में कर रहे हैं ना पहले, तो कार्टेशियन फॉर्म लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई प्लेन की इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम रख लो m। तो हमें इस am की लेंथ निकालनी है। समझ आई? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन का मतलब हो गया कि हमें am की लेंथ निकालनी है। अगर हम इसका डिस्टेंस d मान ले तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो आपने लिखना है यहाँ पे d इक्वल टू, यहाँ पे मॉड डालना है और ये जो पॉइंट होगा ना ये आपने यहाँ पे रिप्लेस करना है x y z में। मतलब x की जगह यहाँ पे x1 डालना है तो ये बनेगा ax1। इसी तरह y की जगह y1 तो ये बनेगा by1। इसी तरह z की जगह z1 ये बनेगा cz1 और प्लस d। यहाँ तक कर लिया और अपॉन में आपने क्या करना है, रूट डाल के इन तीनों नंबर का स्क्वायर करना है। ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर आपको पूछेंगे डिस्टेंस निकालो पॉइंट से प्लेन पे तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और इसको आप लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर भी कह सकते हो। क्या कहते हैं इसको? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये भी कह सकते हैं। ये तो हो गया कार्टेशियन फॉर्म। अगर यही सेम क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करो, वेक्टर फॉर्म में ना इस पॉइंट को ए वेक्टर नाम दे दो। चलो हम दोबारा यहां बना लेते हैं। ये आ गया हमारा प्लेन और ये आ गया हमारा ए। ये पॉइंट ले लो, इस पॉइंट को ए वेक्टर कह लेते हैं, ठीक है। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो जिसका नाम m रख लो। और इस प्लेन की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन याद रखना, r डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। क्या याद रखना? r डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। इस d को ना इधर ले आओ, ये बनेगा r डॉट एन वेक्टर माइनस डी इक्वल टू 0। तो हमें am की लेंथ निकालनी है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। am की लेंथ निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म में आपने क्या करना है, फिर से मॉड रखना है और ये जो आपके पास पॉइंट है ना a वेक्टर, ये आपने यहाँ रिप्लेस कर देना है। बस इतना करना है। यहाँ पे r की जगह a वेक्टर डाल दो तो क्या बनेगा, a वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी। क्या करना है, a वेक्टर r की जगह a डाल देना है, a वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी। और अपॉन में ये जो n दिख रहा है ना, ये वाला n, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। बस ये करना है तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब ये am की लेंथ आ जाएगी। यहाँ लिख सकते हो am की लेंथ आ जाएगी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 28.9 स्टार्ट। उस पे जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे अब स्टार्ट। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 28.9 है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस इक्वल टू 0। मतलब हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। देखो हम यहां बना के करते हैं। ये हमारा ए वेक्टर हो गया जिसको आप ए वेक्टर कह सकते हो। ए वेक्टर है 2i माइनस जे माइनस 4k कैप, ठीक है। और यहां पर ये प्लेन आ गया। ये प्लेन की इक्वेशन ये लिख लो यहाँ पे, 3i माइनस 4j प्लस 12k कैप माइनस 9 इक्वल टू 0। और हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या बताया हमने आपको कि आपने क्या करना है, ये ए वेक्टर की वैल्यू यहां डाल दो। तो डिस्टेंस, आप नहीं तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन में एन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो करना क्या है, ए वेक्टर की वैल्यू यहां डाल दो, बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो ए वेक्टर की जगह यहां लिखो 2i माइनस जे माइनस 4k कैप डॉट एन वेक्टर। एन वेक्टर होगा ये एन वेक्टर है,
ठीक है, ये n वेक्टर, और ये d, ये लिखो यहाँ पे 3i माइनस 4j प्लस 12k कैप माइनस 9 और अपॉन में n का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसका, रूट करके इन तीनों नंबर का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। अब ये बनेगा, i को i के साथ करो, i डॉट i 1 होता है तो पीछे क्या बचेगा, 2 3 ज़ा 6, j डॉट j 1 होता है तो माइनस प्लस 4 और k डॉट k 1 होता है तो 12 4 ज़ा 48 माइनस 9 अपॉन ये बनेगा 9 प्लस 16 प्लस 144। तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 इससे कैंसिल कर दो, ये बनेगा 10 में से 9 के 1 माइनस 47 और अपॉन में आएगा, ये बनेगा 169। आप चेक कर सकते हो। अब देखो ये मॉड है ना, क्योंकि मॉड इसलिए रखा था क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तभी मॉड रखा था यहाँ पे। तो मॉड का माइनस प्लस हो जाएगा, 47 अपॉन 169 का रूट होता है 13। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, शो डैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन दिस। मतलब अगर हमारे पास एक प्लेन ये है, ठीक है, ये वाला प्लेन है जिसकी इक्वेशन यहाँ लिखनी है तो लिख लो, r डॉट 5i प्लस 2j माइनस 7k प्लस 9 इक्वल टू 0। ये कहता है कि ये पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस और इस पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस शो करो कि इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ a i माइनस j प्लस 3k। हमने क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इसी तरह मान लो यही सेम प्लेन है, यही सेम प्लेन है, तो दूसरा पॉइंट है इसी प्लेन के ऊपर b ले लो इसको, 3i प्लस 3j प्लस 3k। तो हमें बताना है कि अगर मैं यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, अगर ये इसका डिस्टेंस d1 है और इसका डिस्टेंस d2 है, तो हमें प्रूफ करना है कि d1 इक्वल टू d2 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही होता है। तो अब आपको तो पता ही है क्या करना है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया वैसे ही करना है आपको। तो सबसे पहले d1 निकालो। आपने क्या करना है, d1 के लिए ये पॉइंट ना r वेक्टर की जगह डाल देना, पूरा सेम लिखना है, r वेक्टर की जगह ये पॉइंट डाल दो, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ लिखो i माइनस j प्लस 3k कैप डॉट, ये पूरा सेम लिख दो, 5i प्लस 2j, इसको ना यहाँ से हटाओ, ये पूरा नहीं आएगा, 2j माइनस 7k कैप प्लस 9 और अपॉन में क्या करना है, फॉर्मूले में क्या होता है, n का मैग्नीट्यूड होता है ना, तो मैग्नीट्यूड क्या करना है, इन मतलब ये फॉर्मूला होता है ना, a डॉट n वेक्टर माइनस d और अपॉन में n का मैग्नीट्यूड होता है ना। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है, इन तीनों नंबर का स्क्वायर कर दो। ये n वेक्टर है, n वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर d2 निकालते हैं। इनका डॉट प्रोडक्ट करो, i डॉट i 1 होता है, पीछे बचेगा 5, j डॉट j 1 होता है तो ये बनेगा माइनस 2। इसी तरह k डॉट k 1 होता है तो 3 इंटू माइनस 7 माइनस 21 और प्लस 9 अपॉन में आएगा 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर 49। तो ये कितना बनेगा, 23 में से 13 गए, नहीं 14 गए, माइनस 9, माइनस 9 अपॉन ये प्लस कर लो, 53 प्लस 78 होगा, तो माइनस 9 का मैग्नीट्यूड 9 हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब इसी तरह d2 निकालो। d2 के लिए आपने क्या करना है, ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये दूसरा वाला पॉइंट, ये इसी इक्वेशन में डालना है, ठीक है। इक्वेशन यही सेम है आपके पास, r डॉट 5i प्लस 2j माइनस 7k कैप प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये वाला पॉइंट इसमें रिप्लेस करो, तो क्या बनेगा, r वेक्टर की जगह लिखो 3i प्लस 3j प्लस 3k।
3i प्लस 3j प्लस 3k डॉट, ये सेम लिख दो, 5i प्लस 2j माइनस 7k और प्लस 9, ठीक है, अपॉन में सेम मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आंसर ये आ गया तो प्रूफ हो जाएगा ये कि इक्विडिस्टेंट है। इनका डॉट प्रोडक्ट करो, i डॉट i 1 होता है, 3 5 15, j डॉट j 1, 3 2 6, k डॉट k 1, 3 इंटू माइनस 7 माइनस 21 प्लस 9 और अपॉन में 25, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 7 का स्क्वायर 49, 15 प्लस 6 21 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 9/78। तो देखो d1 और d2 सेम आ गया, तो d1 इक्वल टू d2, तो हेंस ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस। इस बार कार्टेशियन फॉर्म है ना, तो कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो क्या करना है, पहले यहां पॉइंट लिखो, कार्टेशियन फॉर्म ना इजी रहती है, वैसे सबसे इजी कार्टेशियन फॉर्म ही है इसमें। तो आपने क्या करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस में क्या करना है आपने, देखो कार्टेशियन फॉर्म के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आपने क्या करना है, ये तीनों नंबर ना एक्स वाई जेड की जगह रिप्लेस कर दो, बस इतना करना है। एक्स की जगह यहां पे 2, फिर वाई की जगह यहां पे 3 और z की जगह यहां पे -5, ये बनेगा -2 इंटू -5 और -9, ठीक है। और अपॉन में क्या करना है, रूट करके ए, क्या फॉर्मूला बताया था, a² प्लस b² प्लस c², मतलब ये जो इनके कोफिशिएंट होंगे ना, इनका स्क्वायर करना है। जैसे x का कोफिशिएंट है 1, कुछ भी ना हो तो 1 तो होगा ना, जैसे y का 2, इसका स्क्वायर करना है, और z का -2, इसका स्क्वायर करना है। तो ये बनेगा 2 2 3 6 प्लस 10 और -9 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, ये बनेगा 8 प्लस 10 18, 18 में से 9 गया 9 और ये बनेगा 9, मॉड ऑफ 9 तो 9 हो जाएगा और 9 का रूट 3, तो ये कटेगा 3 यूनिट्स आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन दिस एंड विच आर एट ए डिस्टेंस, नहीं लिखा यहाँ पे, डिस्टेंस है ना, वही मैं सोचू कुछ मिस है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 2 1 1। मतलब क्या करना है, हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस प्लेन के पैरेलल है, ठीक है, और जो इक्वेशन निकालनी है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 2 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 2 1 1। देखो मैं आपको बना के बताता हूं, देखो ये मान लो प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है, ठीक है, और इस प्लेन का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये पॉइंट है 2 1 1, इसको नाम ए रख लो, इसका जो ये डिस्टेंस है ना, ये m रख लो, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 2 यूनिट्स और इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। कहता है कि ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है, ये देखो, ये मैंने ये प्लेन बना दिया जो इसके पैरेलल है। इस प्लेन की इक्वेशन दी है x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 8 इक्वल टू 0। समझ आया क्वेश्चन आपको, हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। अब देखो हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन, मतलब अगर दो प्लेन्स पैरेलल हों तो उनकी इक्वेशन क्या होती है, देखो ध्यान से सुनना। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन
ये मैंने आपको पीछे टॉपिक में पढ़ाई भी है। पैरेलल टू गिवन प्लेन, पैरेलल टू गिवन प्लेन, इसको दोबारा लिखते हैं, पैरेलल टू गिवन प्लेन। देखो सेम इक्वेशन होती है, बस फर्क क्या होता है, अगर दो प्लेन्स की इक्वेशन है ना, अगर दोनों पैरेलल है तो सेम इक्वेशन होती है, बस इसका फर्क होता है। देखो मैं यहां पे बताता हूं, इस प्लेन की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, इस प्लेन की क्या होगी, x प्लस 2y माइनस 2z, बिल्कुल सेम होगी, बस यहां पे 8 नहीं होगा, यहां पे कोई और कांस्टेंट होगा, मान लो वो कांस्टेंट k है, तो वो यहां लिख दो, x प्लस 2y माइनस 2z प्लस k इक्वल टू 0। समझ आई मेरी बात? दो प्लेन्स अगर पैरेलल हों, उनकी इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम होती है, बस कांस्टेंट का फर्क होता है। ये जो यहां पे d होता है ना, इस d का फर्क होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस k की वैल्यू निकालेंगे और इस k की वैल्यू निकाल के वापस यहां रिप्लेस करेंगे। वो कैसे निकलेगी, हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस हमारे पास 2 दिया हुआ है। तो आपको पता है डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मॉड का फॉर्मूला लगाना है। ये जो पॉइंट है ना 2 1 1, ये आपने यहां डाल देना है, x की जगह 2, y की जगह 1 और z की जगह 1 और प्लस k और अपॉन में रूट करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखना होता है। x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, y का 2 है, 2 का स्क्वायर और z का -2 है, -2 का स्क्वायर इक्वल टू 2। यहां तक समझ आ गई? ठीक है। अब यहां से k की वैल्यू निकलेगी, k की वैल्यू यहां डालनी है आपको, ये 2 और ये 2 कटेगा, ठीक है। ये ना 9 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये 9 आएगा, 9 का रूट 3 होगा, 3 को इधर ले आओ तो यहां आएगा 2 प्लस k, ये 9 हो जाएगा ना, चलो मैं लिख देता हूं 9, चेक कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 9 हो जाएगा। 9 का रूट 3 होता है, अब 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अब एक स्टेप डायरेक्ट करूंगा तो 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। अब ये मॉड हटाना है। देखो आपने 11th क्लास में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू वाई हो तो हम x को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस वाई, है ना। तो ये क्या बनेगा, 2 प्लस k इक्वल टू प्लस माइनस 6, है ना। तो 2 को इधर ले आओ, k इक्वल टू प्लस माइनस 6 माइनस 2। अब k की वैल्यू सॉल्व करो, पहले प्लस का लो फिर माइनस का। पहला केस लेते हैं प्लस 6 माइनस 2 और दूसरा केस लो -6 माइनस 2, तो ये बनेगा 6 माइनस 2 4 -6 माइनस 2 -8, ठीक है। अब ये k की वैल्यू उठा के यहां डाल दो तो बस आंसर आ गया। दो इक्वेशन आएंगी क्योंकि 2 k की वैल्यू है, ये हम फर्स्ट में डाल रहे हैं, यूज इन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन लिखो x प्लस 2y माइनस 2z प्लस k, k की वैल्यू देखो कितनी है 4, तो प्लस 4, ये आ गई पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन यही सेम लिखना है, k की जगह -8 लिखना है, x प्लस 2y माइनस 2z, k की जगह 8 -8। ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। शो डैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन दिस। हमने क्या करना है, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालना है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब हुआ कि वो दोनों डिस्टेंस बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो हमें यहां प्रूफ करना है d1 इक्वल टू d2। तो सबसे पहले d1 निकालते हैं। आपने क्या करना है, ये पॉइंट उठा के यहां डाल देना है। देखो x की जगह 1, ये बनेगा 3 इंटू 1, फिर y की जगह यहां पे 1 और फिर z की जगह यहां 1 और प्लस 13 अपॉन में क्या करना है, इन तीनों नंबर का स्क्वायर करना है, इसका इसका और इसका, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर, ये बनेगा 3 प्लस 4 -12
प्लस 13 अपॉन 9 प्लस 16 प्लस 144, ये बनेगा कितना 20, 20 में से 12 के 8, और ये बनेगा 169, तो ये बनेगा 8 अपॉन 169 का रूट 13, तो 8 अपॉन 13 यूनिट्स। ये आ गया हमारा D1। इसी तरह अब हम D2 निकालेंगे। D2 के लिए क्या करना है आपने, ये दूसरा पॉइंट इस इक्वेशन में रिप्लेस करना है, तो हमारा D2 आ जाएगा। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। तो देखो अब आपने ये दूसरा पॉइंट यहाँ डालना है, 3x की जगह -3, 3 इंटू -3, फिर y की जगह यहाँ पे 0, 4 इंटू 0, z की जगह 1, -12 इंटू 1 और प्लस 13 अपॉन में इन तीनों नंबर का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा -9 प्लस 0 -12 प्लस 13, और अपॉन वाला सॉल्व कर लेना, अपॉन में तो वही आएगा 169। ये बनेगा -21 में से 13 गए -8 अपॉन 13, और -8 मॉड है ना, मॉड इसलिए क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये बनेगा 8 अपॉन 13। तो देखो दोनों का आंसर सेम आ गया, तो D1 इक्वल टू D2, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, है ना, बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट करूँगा, अगर आपको ये क्वेश्चन देखना होगा तो सबसे पहले 4 देखना, डायरेक्ट 6 मत देखना वरना समझ नहीं आएगी। तो देखो 6 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 2z माइनस 3 विच आर एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 1। देखो क्या कहता है, हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, इस प्लेन की जो इस प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, मैं आपको बना के बताता हूँ, ये प्लेन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, और ये प्लेन इसके पैरेलल है। इस प्लेन की इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका लिखा है यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस, मतलब कि ये पॉइंट 1 1 है, तो यहां से एक यूनिट डिस्टेंस बना लो, ये परपेंडिकुलर बनाया, यूनिट मीन्स 1, इसका डिस्टेंस 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये इस प्लेन के पैरेलल है, तो क्या फर्क होता है, मैंने आपको बताया सेम इक्वेशन लिखनी है इस प्लेन की, x माइनस 2y प्लस 2z, और यहां पे 3 की जगह आपको k कर देना है, बस बाकी सेम। अब आपको k निकालना है और फिर आगे हो जाएगा। तो लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू गिवन प्लेन। वो क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y प्लस 2z प्लस k इक्वल टू 0। अब हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है 1 यूनिट, तो डिस्टेंस से हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू 1, तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट उठा के यहां डालना है, मॉड लगा के x में 1, फिर y में 1, फिर z में 1 रिप्लेस करो, 2 इंटू 1 प्लस k, और अपॉन में क्या लिखना है आपको, रूट डाल के इन तीनों नंबर का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस k, और अपॉन में देखो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, ये बनेगा रूट 9, रूट 9 का होता है 3 इक्वल टू 1। ये 3 को इधर ले आओ, मॉड हटाने के लिए दूसरी तरफ प्लस माइनस लगा दो, 1 को इधर ले आओ, तो k आएगा प्लस माइनस 3 माइनस 1, तो एक आएगा प्लस 3 माइनस 1 और एक आएगा माइनस 3 माइनस 1,
ये बनेगा 2 और ये बनेगा -4। ठीक है, ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, यहाँ पर। ये कहाँ डालनी है? फर्स्ट में, तो आंसर आ जाएगा। पहले लिखो x - 2y + 2z प्लस k की जगह 2 = 0, और दूसरी इक्वेशन में k की जगह -4 डाल दो यहाँ पे। x - 2y + 2z -4 = 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 235 फ्रॉम द XY प्लेन। तो देखो क्या करना है, पहले इक्वेशन लिखते हैं XY प्लेन की। इक्वेशन ऑफ XY प्लेन, देखो XY प्लेन में कौन जीरो होता है? XY प्लेन में Z जीरो होगा, क्योंकि Z इसमें होगा नहीं, है ना। अब आपने कुछ नहीं करना, ये पॉइंट यहां डाल दो तो बस आंसर आ गया। तो देखो मैं इसको ना पहले प्लेन की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं ना 0x 0y 1z = 0। समझ आया ये? देखो ना 0x क्या होगा? 0, 0y क्या होगा? 0, 1z क्या होगा? z, और = 0। तो क्या बचेगा? z = 0। लिख सकते हैं ना ऐसा। अब आपने निकालना है डिस्टेंस। ये जो पॉइंट है ना, ये यहां डाल दो। x की जगह 2, 0 × 2, y की जगह 3, 0 × 3, और z की जगह 5, 1 × 5, और अपॉन में इन तीनों नंबर का स्क्वायर कर दो। 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, और फिर 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, ये 1 हो जाएगा और ऊपर 5 आ जाएगा। तो 5/1 5 आंसर, 5 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अगर पेपर में ZX प्लेन आ जाए तो y को 0 कर देना। अगर ये आ जाए YZ प्लेन आ जाए तो x को 0 कर देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 33 फ्रॉम द प्लेन दिस। देखो ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया वैसे ही करना है। तो मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है आपने, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे रिप्लेस कर दो r की जगह। यहाँ पे लिखो ij लगा देना बस, 3i 3j और 3k, और बाकी सारा सेम लिख दो ये जो दिया हुआ है। 5i + 2j - 7k क्या +9 मोड में रख के, और अपॉन में मैग्नीट्यूड निकालना है इस n वेक्टर का, इसका 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर। करो इनका डॉट प्रोडक्ट। ये 3 5 ज़ा 15, i डॉट i 1 हो जाएगा, j डॉट j 1, 3 2 ज़ा 6, k डॉट k 1, 3 - 21। ये बनेगा 25 + 4 29, 29 + 49 78, 15 + 6 21, इसके तरह कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ गया 9/√78। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। देखो ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर बुक में गलत दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कैसे, लेकिन पहले सुन लो कि आंसर गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन एंड द प्लेन दिस बाय 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर आप इसका डिस्टेंस इसके साथ निकालोगे, क्या निकलेगा d1, और ओरिजिन होता है 0 0 0, और ओरिजिन से ये डिस्टेंस निकालोगे वो आएगा d2। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 5 के बराबर दिया हुआ है। समझ आई मेरी बात। इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस मान लो d1 आता है, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस d2 आता है। उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 5 के बराबर, और हमें फाइंड करना है लैम्डा। ठीक है, तो पहले हम d1 निकालते हैं। आपने क्या करना है,
ये पॉइंट यहां डालना है एक्स वाई जेड की जगह, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1 और जेड की जगह 1 और प्लस लैम्डा, और अपॉन में रूट करके इन तीनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। देखो मैं यहां पे लिख के बताता हूं आपको। एक्स का कोफिशिएंट है 1, वाई का -1 और जेड का 1, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये और ये कटेगा, ये बनेगा 1 प्लस लैम्डा और ये बनेगा 3 बनेगा √3। ठीक है, इसी तरह D2 निकालो। ये जो दूसरा पॉइंट है ना ओरिजिन, ये इसमें डालो, एक्स वाई जेड की जगह 0 0 0 0 0 0 और लैम्डा, और अपॉन में क्या करो, यही सेम लिखना इन तीनों का कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये बनेगा लैम्डा अपॉन √3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है D1 इंटू D2 इक्वल टू 5। D1 है 1 प्लस लैम्डा इंटू √3 इंटू लैम्डा अपॉन √3 इक्वल टू 5। ये मल्टीप्लाई करो, लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये बनेगा √3 इंटू √3 3, ये बनेगा 5। इसको उधर ले जाओ, पहले लिखो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, 5 3 सा 15, 15 को इधर ले आओ। अब देखो बुक में आंसर ना -4 दिया हुआ है, तो 4 तो निकलेगा नहीं। अब इसकी मिडिल टर्म तोड़ के भी देख लो। वैसे इसकी मिडिल टर्म तोड़ना भी इतनी आसान नहीं है ना, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा टूटेगी। हाँ, नहीं टूटेगी। तो जब मिडिल टर्म नहीं स्प्लिट होती तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये लगाओ, b है 1, लैम्डा का कोफिशिएंट यहां लिख लो 1 1, b है 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा -4ac a1 c -15 अपॉन 2a, तो ये बनेगा 60 61। तो अब आप देख लो क्या आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। तभी मैंने पहले ही बता दिया था आंसर गलत है, क्योंकि मैं पहले ही चेक कर लेता हूँ एक बार ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ही लेता हूँ कि मेरे को लगे कि कौन सा आंसर सही है गलत है, चेक कर लेता हूँ एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया है, फाइंड एन इक्वेशन फॉर द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्वी डिस्टेंट, डिस्टेंट होगा ना, डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन दिस एंड दिस। मतलब हमें क्या है, हमें कहता है कि D1 और D2 बराबर है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब यही हो गया कि D1 और D2 बराबर है। तो बताओ कि प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। मान लो कि जो प्लेन, जो हमारे पास पॉइंट है ना, वो XYZ है, तो पॉइंट हम लेट कर लेते हैं XYZ, बी अ पॉइंट। ठीक है, अब D1 और D2 बराबर दिया हुआ है, तो निकालो D1। आपने क्या करना है, x की जगह यहां पे XYZ डाल देना है। क्या बनेगा 3x, सेम ही लिख दो, -4y प्लस 12z और 6 को इधर ले आओ, -6 अपॉन में लिखो रूट डाल के इन तीनों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। इसी तरह फिर दूसरी इक्वेशन, इसको इधर ले आना बस, 4x प्लस 3z और 7 को इधर ले आओ, -7 का स्क्वायर अपॉन में बनेगा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ये आएगा 3x -4y प्लस 12z -6, इसको डायरेक्ट लिखूंगा मैं, 9 प्लस 16, ये 169 बनेगा, मतलब 13 का रूट होगा ये, और ये बनेगा 4x प्लस 3z -7 और 16 प्लस 9 कितना होता है 25, 25 का रूट 5 होता है। ठीक है, अब दोनों तरफ मॉड है, तो मॉड हटाने के लिए क्या करते हैं, मॉड एक हटाने के लिए दोनों तरफ अगर ऐसा हो तो x हो जाता है प्लस माइनस y के बराबर। ठीक है, तो ये बनेगा 3x -4y प्लस 12z -6 अपॉन 13 इक्वल टू प्लस माइनस 4x प्लस 3z -7 अपॉन 5। अब आप एक प्लस की इक्वेशन लेके सॉल्व करो और एक माइनस की लेके। ये देखो, एक हम प्लस की ले लेते हैं और एक माइनस की ले लेते हैं।
ये हमने प्लस की लिया, ठीक है, प्लस हमने प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया प्लस 12z माइनस 6/5 और यहाँ माइनस रखो इस बार, माइनस ये सेम लिखो 4x प्लस 3z माइनस 7/5, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आएगा 5 से मल्टीप्लाई करो 15x 20y 60z 6 5 30 और इन सबको 13 से 13 4 52x 39z 13 7 कितना होता है 65 प्लस 91 होता है ना 91। इन सब टर्म्स को इधर ले आओ, इधर 52x में से 15x के 37x, ये इधर आएगा 30, यहाँ पे ये इधर आके y तो है ही नहीं तो यहाँ के प्लस हो जाएगा 20y, इसको इधर लाओ 39z में से 60z के माइनस 21z और 91 को इधर ले जाओ 30 में से 91 के 61, ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। अब इसी तरह यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई 5 को सबसे, ये बनेगा, ये 13 था ना, 5 से करोगे 15x 20y 60z 30, अब 13 को सबसे 13 4 52x 13 3 39z 13 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 91, ठीक है। इसको इधर ले आओ 15x प्लस 52x 67x, इसको इधर 20y में से, ये तो 20y रहेगा और इसको इधर 60 प्लस 69 39 89 99, हाँ 99 और ये इधर आएगा माइनस 30 और माइनस माइनस ये उधर ले जाओ 121 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 7 to 4 एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट ABC। मतलब क्या करना है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम P रख लो, P है 7 to 4, हमें निकालना है डिस्टेंस, ये हमारे पास प्लेन है, ये हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये जो प्लेन है ना, ये A से पास कर रहा है, B से पास कर रहा है और C से पास कर रहा है, ठीक है, ये प्लेन ABC से पास कर रहा है। तो पहले हमें इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास इस प्लेन की इक्वेशन नहीं है। डिस्टेंस निकालने के लिए प्लेन की इक्वेशन होना जरूरी है। अब ये प्लेन कितने पॉइंट से पास कर रहा है, ये प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो हमने प्लेन की 3 पॉइंट इक्वेशन पढ़ी थी, तो मैं यहां लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ प्लेन, ऐसे लिखो, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ABC। तो देखो प्लेन की इक्वेशन 3 पॉइंट फॉर्म ये होती थी, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ये है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ठीक है। बस आपको यहां पॉइंट्स डालने हैं तो इक्वेशन आ जाएगी। सबसे पहले x माइनस x1, x1 है 2, y माइनस y1, y1 है 5, फिर z माइनस z1, z1 है -3 और यहां माइनस पहले का है तो +3 हो जाएगा। अब देखो आगे क्या है, x2 माइनस x1, -2 -4 -3 y2 माइनस y1 -3 -5 -8 z2 माइनस z1, 5 माइनस करना है प्लस हो जाएगा, 5 + 3 8, फिर x3 माइनस x1, 5 माइनस 2 3 y3 माइनस y1, 3 माइनस 5 -2 और फिर z3 माइनस z1, -3 माइनस करना है प्लस हो जाएगा, -3 + 3 0। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले आता है प्लस माइनस प्लस,
x माइनस 2, मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। ये 0 बीच में माइनस होता है, 0 प्लस 16 बनेगा। y माइनस 5, ये बनेगा 0 माइनस 24, और फिर लास्ट z प्लस 3, 8 प्लस 24, 8 प्लस 24 32। इनको मल्टीप्लाई करने से पहले इन तीनों में देखो 8 कॉमन है ना, 8 बाहर निकाल लो। अब यहां बचेगा 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x और माइनस 4, यहां बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां बचेगा 3y, 3 5 15, और यहां बचेगा 8 कॉमन लिया, 4 बचेगा, 4z और 4 3 12। ये 8 ना 0 के पास फेंक दो, 0/8 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आएगी 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 4 माइनस 15 माइनस 19 माइनस 19 में से 12 के माइनस 7। ये आ गई हमारी इस प्लेन की इक्वेशन, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 7 इक्वल टू 0। अब आपको पता ही है डिस्टेंस, तो आपने पहला क्वेश्चन ही डिस्टेंस में निकाला है, तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट एक्स वाई जेड की जगह डाल देना है। x की जगह 7, y की जगह 2, z की जगह 4, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस क्या आएगा, पॉइंट में यहां लिख देता हूं, अच्छे से दिखेगा। x की जगह 7, 2 इंटू 7, y की जगह 2, 3 इंटू 2, z की जगह 4, 4 इंटू 4 माइनस 7 अपॉन में इन तीनों नंबर का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये बनेगा 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 16 36, 36 में से 7 के 29, और ये बनेगा 16 प्लस 4, ये रूट 29 बनेगा ना, हाँ। तो 29 को हम लिख सकते हैं, इस वाले 29 को रूट 29 इंटू रूट 29, तो ये कटेगा, रूट 29 यूनिट्स आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया, अ प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट -6 3 4 रिस्पेक्टिवली ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब देखो आपने ना प्लेन की इक्वेशन ये पढ़ी थी जिसके इंटरसेप्ट होते थे, ये x होता था, ये y होता था, ये z होता था, ये डिस्टेंस a होता था, यहाँ पे a दिया हुआ है -6, ये होता था x इंटरसेप्ट, ये होता था y इंटरसेप्ट, वो दिया हुआ है 3, और ये होता था z इंटरसेप्ट, वो दिया हुआ है 4, है ना। अब इंटरसेप्ट इक्वेशन क्या होती थी, इंटरसेप्ट इक्वेशन होती थी x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। ये a b c होता था, तो लिखो x अपॉन a की जगह -6, b की जगह 3 और z की जगह 4। ये हमने पीछे पढ़ी थी, है ना, ठीक है। तो हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन इट। मतलब ओरिजिन हो गया ये पॉइंट, ओरिजिन हो गया 0 0 0, और ये प्लेन आ गया, ये वाला प्लेन। तो हमें यहां से एक परपेंडिकुलर बनाना है, इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन और लेंथ निकालनी है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। पहले तो इनका एलसीएम ले लो, 6 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 6 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है ना, हाँ। ये माइनस ऊपर ले जाओ, 6 को 12 से डिवाइड करोगे 2x, 3 को 12 से डिवाइड करोगे 4y, और 4 को 12 से डिवाइड करोगे तो 3z। ये 12 उधर ले जाओ, -2x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 12, 12 को इधर ले आओ, ठीक है। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब ये आपका सेम क्वेश्चन नंबर 1 ही बन गया। तो अब निकालो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर।
आपने क्या करना है, ये जो ओरिजिन है ना 0 0 यहाँ डाल देना है, -2 इंटू 0, फिर यहाँ पे 4 इंटू 0 और यहाँ पे 3 इंटू 0 -12 और अपॉन में इन तीनों नंबर का स्क्वायर करना है, -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ये सारा 0 हो गया, -12 बचेगा और ये बचेगा 4 16 20 29। तो मॉड इसका प्लस कर देगा तो 12/√29 यूनिट्स। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 -24 फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड दिस। मतलब हमारे पास ये है कि हमें डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट पर। मतलब अगर ये पॉइंट मान लो P है तो ये पॉइंट ले लो 1 -24, ठीक है, ये प्लेन है, ये हमें डिस्टेंस निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। और इस प्लेन पे कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट मान लो यहां पर है A पॉइंट 1 2 2, ठीक है। और कहता है कि ये प्लेन जो है ना, ये प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर है और ये प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर है। समझ आई मेरी बात? हमें डिस्टेंस निकालना है, ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है और ये प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसके भी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए होगी, जो हमारे पास नहीं है, तो हमें इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? देखो इस प्लेन पे एक ही पॉइंट दिया हुआ है, तो एक पॉइंट वाली प्लेन की इक्वेशन आपने पीछे पढ़ी थी, तो वो लगाएंगे पहले हम यहां पर। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक पॉइंट वाली ले रहे हैं, वो होगी a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये होगा x1, ये होगा y1 और ये होगा z1। तो x1 की जगह आप लिखो 1, y1 की जगह 2 और z1 की जगह 2। अब देखो हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए अब हमें चाहिए a b c की वैल्यू, जो हमारे पास नहीं है। वो कैसे मिलेगी? कहता है कि ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यहां से a b c की वैल्यू आएगी। देखो कैसे, पहले इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज लिखो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 1 a b c, ठीक है। अब गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखो, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर, पहली प्लेन की इक्वेशन दी है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3, इसको लो सेकंड। इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिखो, इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन सेकंड, इसकी डायरेक्शन रेशियोज होगी 1 -1 और 2, 1 -1 और 2। ऐसी थर्ड लिखो 2x माइनस 2y प्लस z इक्वल प्लस 12। इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज लिखो 2, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन थर्ड 2 -2 और z का कोफिशिएंट 1 1, ठीक है। अब कहता है सिंस प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू सेकंड, प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सेकंड आ गया ये, एंड प्लेन थर्ड, ठीक है। तो अगर प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं आपस में तो रिलेशन होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो ये पहला वाला देखो, पहला और सेकंड परपेंडिकुलर है, तो ये a1 b1 c1, मैं आपके लिए लिख देता हूं, आप लिखना मत, आप समझने के लिए लिख रहा हूं, a1 b1 c1 और ये होगा a2 b2 और c2। लगाओ ये फॉर्मूला, a इंटू 1 1a, b1 b2, b इंटू -1 -1b, c1 c2, c इंटू 2 2c, ठीक है। इसी तरह अब
ये यहाँ से हटाओ और यहाँ लिखो A2 B2 C2। अब फर्स्ट थर्ड के परपेंडिकुलर है, फर्स्ट थर्ड के परपेंडिकुलर है, तो सेम फॉर्मूला यही, क्या बनेगा A1 A2, A1 कितना A इंटू 2, 2A, फिर B1 B2, B इंटू -2, -2B, C1 C2, C इंटू 1, 1C। अब आपने क्या करना है, यहां से ABC की वैल्यू निकालनी है फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व करके। सॉल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ, सॉल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। किस मेथड से? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से के अलावा नहीं सॉल्व हो सकती और किसी से, याद रखना, ठीक है। और कोई मेथड लगा के देख लो, नहीं होगी सॉल्व ये दोनों इक्वेशन। तो यहां लिखो A, यहां लिखो -B और यहां लिखो C, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहां आसान करने के लिए लिख रहा हूं, ये रफ है, ठीक है। यहां लिखो ABC, यहां पे ABC के कोफिशिएंट 1 -1 2 और यहां ABC के 2 -2 1, ठीक है। अब यहां पे A को छोड़ दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा -1 और -4, -1 और इसको इससे -4, इनके बीच में माइनस होता है तो +4 हो जाएगा। अब B को छुपाओ यहां से और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 1 और 4, 1 और 4 और इनके बीच में माइनस होता है। इसी तरह यहां पे क्या बनेगा, C छुपाओ -2 + 2, -2 -2 प्लस, बीच में माइनस होता है इसलिए प्लस बोला था मैंने, तो ये बनेगा 3, ये -3 + 3 हो जाएगा क्योंकि इसका -3 बनेगा 3 और ये बनेगा C हो गया 0, ठीक है। ये 3 और 3 काट सकते हो आप, ये और ये कट जाएगा, तो A/1 B/1 C/0 इक्वल टू लैम्डा लिख दो। तो A की वैल्यू क्या आएगी, इसको इसको कंपेयर करो, ऐसा बनेगा ना A/1 इक्वल टू लैम्डा, 1 इधर जाएगा A लैम्डा हो गया। इसी तरह इसको इसको कंपेयर करोगे B लैम्डा हो जाएगा और C/0 को कंपेयर करोगे C/0 इक्वल टू लैम्डा, 0 इधर जाएगा C हो जाएगा 0 लैम्डा, तो वो 0 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ABC की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डालनी है। पहले यहां तक देख लो, मैं फिर फर्स्ट पे आता हूं। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन कहां पे है, ये है फर्स्ट इक्वेशन। यहां पे ABC की वैल्यू डालो, A की जगह लैम्डा, लैम्डा इंटू x-1, फिर B की जगह लैम्डा y-2, ठीक है। ये लिख लेना, ये हम किस में डाल रहे हैं, यूज इन फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहे हैं। फिर देखो क्या है, C इंटू C 0 है, z-2 इक्वल टू 0, लैम्डा कॉमन निकालो, यहां बनेगा x-1 प्लस y-1 और ये 0 ही हो गया। लैम्डा को 0 के पास फेंक दो, खत्म हो जाएगा, x प्लस वाई -1 कितना हो गया -2। यहां ठीक करना, ये 2 है, ये देखो ये 2 था, ये 2 -1 -2 -3, ये आ गई हमारे पास इस प्लेन की इक्वेशन, इस प्लेन की x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, तो कुछ भी नहीं करना, जो पॉइंट है वो इसमें डाल दो। ये देखो अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट यहां डालेंगे, x की जगह 1, y की जगह -2, z है ही नहीं तो z की जगह कुछ नहीं, तो सीधा ये लिख रहे हैं, ठीक है। अब तो x की, ये पॉइंट मैं यहां लिखता हूं, ये रफ है, ठीक है, आपके लिए लिख रहा हूं पॉइंट 1 -2 4, x की जगह 1, y की जगह -2, z नहीं है तो सिंपल -3 लिख दो, और अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये बनेगा -4, ये कितना हो गया -4 अपॉन √2, तो ये 4/√2 बनेगा, ठीक है। इसको रैशनलाइज कर लो, √2 इंटू √2, तो ये बनेगा 4√2/2, कटेगा 2√2 यूनिट्स आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, एक्सरसाइज और क्वेश्चन भी कंप्लीट।